देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 6.4 के 4 सम कर दिए थे। ठीक है, आज हम आगे काम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ो। 5 में देखो क्या कहता है। एक त्रिभुज आपको ABC दे रखी है। इसमें जो भुजाएं AB, BC और CA बनती हैं, इन तीनों के मध्य बिंदु दे रखे हमें, कौन से? D, E और F। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता, जो त्रिभुज, दो त्रिभुज बनेगी, एक तो त्रिभुज बनेगी DEF और बड़ी त्रिभुज आपको ABC दे रखी है, तो हमें इन दोनों के क्षेत्रफलों का क्या निकालना है? अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाएंगे आप। पहले एक त्रिभुज बनाओ ABC। एक त्रिभुज है A, B और C। ठीक है, अब इस ABC में हमारे पास मध्य बिंदु की बात करते हैं। हमें कौन कौन से मध्य बिंदु दे रखे हैं? D दे रखा है AB का, D यहाँ पे मध्य बिंदु बना लो, E इसका मध्य बिंदु बना लो और F किसका मध्य बिंदु बना लो? इसका। फिर जो त्रिभुज बन जाएगी ये DEF, ये जो त्रिभुज बन गई DEF, ये जो DEF है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किसके साथ निकालना है? बड़ी त्रिभुज के निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पहले लिखते हैं, दिया है हमें क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC में D, E, F क्रमशः क्या है? AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु हैं। इनके क्या है? ये मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये मध्य बिंदु दे रखे हैं। सिद्ध करना में क्या दिखाना है? सिद्ध करना में दिखाना है त्रिभुज एरिया ऑफ DEF का अनुपात किसके साथ निकालना है? ABC से। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा? ये पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो लिखते हैं प्रमाण। यहाँ पे प्रमाण में आप क्या यूज करेंगे? मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखो, हम जैसे आप मध्य बिंदु कैसे लिखते थे? त्रिभुज ABC में दो मध्य बिंदु लेके चलो। पहले ये D किसका मध्य बिंदु है? AB का। F किसका मध्य बिंदु है? AC का। तो सबसे पहले ये बताओ। देखो, लिखेंगे D AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, और F किसका है? AC का मध्य बिंदु है। देखो, अगर ये AB का मध्य बिंदु है, F AC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता था कि ये रेखा एक तो इसके क्या होगी? समांतर, और इसके क्या होती है? आधे के बराबर होती है ना। तो यहाँ पे अब आधा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो DF है वो किसके बराबर होगी? आधा BC की होगी। इसका कारण क्या लिखोगे? मध्य बिंदु प्रमेय। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे। अब यहां से देखो, ये भुजा इसके भाग में लेके आओ, यानी DF यहीं छोड़ दो, ये BC कहाँ जाएगा? इसके भाग में। तो बराबर में क्या रचेगा? 1/2। इस समीकरण को क्या मान लो? 1 मान लो। इस समीकरण को क्या मान लिया? 1। अब दूसरे कौन से त्रिभुज में जाओगे? इसी त्रिभुज में। अब यहाँ पे D किसका लिखेंगे? AB का, और E किसका लिखेंगे? BC का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे D इसी त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? D किसका मध्य बिंदु है? AB का, तथा E किसका मध्य बिंदु है? E BC का मध्य बिंदु है। फिर से मध्य बिंदु प्रमेय लगाओ। अगर ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये रेखा किसके समांतर? AC के और इसके आधे के बराबर। ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे DE किसके बराबर होगी? आधा AC। कहाँ से आएगी? मध्य बिंदु प्रमेय से। यहाँ लिख दो, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब यहाँ से भी AC इसके भाग में ले जाओ। DE तो यहीं छोड़ दो, AC इसके भाग में ले जाओ, तो सामने क्या आ जाएगा? 1/2। इस समीकरण का नाम क्या रख दो? 2। इसको 2 रख दिया। फिर से चलो, त्रिभुज ABC में तीसरी भुजा रहेगी। अब तीसरी भुजा करने के लिए लिखेंगे क्या? E किसका मध्य बिंदु है? BC का, और F किसका मध्य बिंदु है? AC का। लिख दो, E BC का तथा F क्रमशः AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु है तो फिर से रेखाएं समांतर। कौन सी रेखा समांतर होगी? EF रेखा किसके समांतर होगी? AB के और उसके आधे के बराबर। ठीक है, तो हम आधा ही लिखना है। हमने लिखना है कि EF किसके बराबर है? आधा AB के। कहाँ से आई? मध्य बिंदु प्रमेय से।
यहाँ से आ गई मध्य बिंदु प्रमेय से। अब यहाँ से भी ये इसके भाग में लेके आओ, EF के भाग में कौन आ जाएगा, AB, और यहाँ क्या रह जाएगा 1/2, इसको क्या लिख दो 3। अब ध्यान से देखो DF की BC से का अनुपात कितना है 1/2, D का AC से क्या अनुपात है 1/2, EF का AB से क्या अनुपात है 1/2। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 2 और 3 से इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात लिख दो। क्या, DF भाग में BC, DE भाग में AC और EF भाग में क्या आएगा AB। तीनों भुजाओं का अनुपात किसके बराबर आ गया 1/2 के। अगर देखो तीनों भुजाएं यानी इसकी छोटी इसकी बड़ी, इसकी छोटी इसकी बड़ी, इसकी छोटी इसकी बड़ी, तीनों भुजाएं समानुपाती होगी ना, ठीक है, बड़ी वाली के। तो ये वाले त्रिभुज बड़ी के समरूप नहीं हो जाएगी, तीनों भुजाएं समानाम SS से, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। कारण क्या लिखोगे SSS, क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपाती है, ठीक है। फिर हमने 6 थ्योरम की थी जो कल मैंने बताई थी आप लोगों को, इसका प्रयोग करो 6.6 का, है ना, कि अगर त्रिभुजें क्या हो समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारी ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो यानी हम इन दोनों के क्षेत्रफल निकालेंगे, DEF का, और किसके साथ अनुपात निकालेंगे ABC के साथ। तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, यानी कोई भी एक भुजा लिख लो, DF/BC के क्या होगा वर्ग। वर्ग का मतलब क्या आएगा 1/2, क्योंकि ये दोनों तो भुजाएं 1/2 हैं, तो 1/2 का वर्ग आ जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया 1/4, यानी इनका अनुपात क्या होता है 1:4 है। तो उसने पूछा था कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा, तो आप क्या लिख देंगे 1:4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो हमें क्या दे रखी है, समरूप त्रिभुज दे रखी है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। वो किसके बराबर होगा, उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होगा। मतलब संगत माध्यिकाएं निकालेंगे, उनका अनुपात देखेंगे और उनका भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तब हमें वो क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ये तो पता है कि भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो आप भुजाओं की बजाय क्या दिखाएंगे, माध्यिकाएं दिखाएंगे। यानी यदि अगर आप भुजाओं को क्या कर दें, माध्यिकाओं के अनुपातिक कर दें, तो वो भी बराबर हो जाएंगी, है ना। तो ये बात सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम डायग्राम बनाते, दो त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज क्या बनाओ ABC और एक त्रिभुज क्या बनाओ PQR। ABC में तीनों माध्यिकाएं बनाओ, एक तो माध्यिका है AD, एक BE है और एक क्या है CF है, और इसमें माध्यिका कौन सी है PL, QM और RN है, ठीक है। तो हमने यही लिखा है। एक तो दोनों त्रिभुजें क्या है, समरूप है, समरूप समझते हो ना, समरूप है, और तीनों माध्यिकाओं के नाम लिखे हैं मैंने। ABC में कौन लिखी, AD, BE और CF, ये माध्यिकाएं हैं, और PQR में कौन है, PL, QM और RN, ये माध्यिकाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या दे रखा है, हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल यानी ABC का और PQR का, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्ग, ठीक है। संगत माध्यिकाएं कौन सी बनेगी, देखो जब इसकी माध्यिका AD लूंगी तो इसकी माध्यिका का अनुपात किससे लूंगी, PL से, यानी AD/PL और उसके ऊपर क्या लगाऊंगी, वर्ग, ठीक है। दूसरा क्या सिद्ध करना दिखाऊंगी, BE का QM के साथ, फिर इसका भी क्या दिखाऊंगी, वर्ग, CF का RN के साथ, और उसका भी क्या दिखाएंगे, वर्ग। ये सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। हम एक पार्ट कर देंगे, बाकी इसी प्रकार हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखो, त्रिभुज समरूप है अपने पास, है ना। त्रिभुज ABC एक तो क्या दे रखी है, समरूप दे रखी है त्रिभुज PQR के। अगर त्रिभुजें समरूप होती है तो क्या क्या खासियत होती है अपने पास, एक तो संगत भुजाओं का अनुपातिक होती है, ठीक है, यानी AB का PQ के साथ, ठीक है, BC का QR के साथ और AC का PR के साथ। ये भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, है ना। A कोण किसके बराबर होगा, P के, B कोण किसके बराबर होगा, Q के, और C कोण किसके बराबर होगा, R के।
ये बातें होती है, ठीक है। ये दोनों बातें इसके अंदर होती है कि एक तो तीनों भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर, अगर हमारे त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, ठीक है। समरूपता की दोनों बातें ये लागू होती है। अब हमें क्या करके दिखाना है, एक एक करके बताते हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी में बोलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में पहले एक माध्यिका की बात करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, अगर एडी माध्यिका है तो माध्यिका क्या करती है, तुम्हें बताया भी था कि जो माध्यिका होती है वो मध्य बिंदु से मिलती है, यानी बीडी और सीडी क्या होंगी, बराबर, और पूरे बीसी का क्या बनेगी, आधा, ठीक है। तो सबसे पहले एबीसी में एडी क्या है, एडी माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका की क्या खासियत बताई मैंने कि सामने वाले मध्य बिंदु से, यानी बीडी और सीडी बराबर, और पूरे बीसी का क्या बनेगी, आधा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बीसी को क्या लिख सकती हूँ, मैं बीसी को क्या लिख सकती हूँ, 2 बीडी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको क्या मान लो, समीकरण 1, ये त्रिभुज एडी में थी, इसी प्रकार लिख देंगे कौन सी त्रिभुज, पी क्यू आर में, है ना। पी क्यू आर में कौन माध्यिका है, पीएल, आप कौन सी माध्यिका लेके चलेंगे, पीएल माध्यिका है। अच्छा ये माध्यिका है तो इसकी क्या खासियत होगी, ये भी सामने वाली भुजाओं को विभाजित करेगी, यानी क्यूएल और एलआर बराबर, और पूरे क्यूआर का क्या बनेगी, आधा, यानी ये वाली जो माध्यिका बनेगी ये भी सामने वाले के मध्य बिंदु से मिलेगी ना, तो क्यूएल और एलआर बराबर होगी, और पूरे क्यूआर का क्या हो जाएगी, आधा, ये लिख दो, ठीक है। यहाँ से क्यूआर का मान क्या निकलेगा, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगी, गुना, यानी 2 क्यूएल हो जाएगा, ठीक है। इस समीकरण को क्या मान लो, 2 मान लो, ओके। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम छोटी त्रिभुज ए बी डी को पी क्यू एल के समरूप करने जा रही हूँ। मैं क्या करने जा रही हूँ, ए बी डी को किसके समरूप करने जा रही हूँ, पी क्यू एल के। देखो कैसे करेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एल में हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखो ये कौन तो बी और क्यू तो बराबर है, उसने खुद ने बताया, बी कहता कि किसके बराबर है, क्यू के, तो मैं लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ कि कौन बी किसके बराबर आएगा, क्यू के, क्योंकि ये हमें गिवन है या दिया है, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, तो CPST भी लिख सकती हूँ, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, CPST भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात देखो, हमें भुजाएं अनुपातिक दे रखी है यहाँ से, है ना, यहाँ से लिख रहे हैं कि AB का PQ के साथ और BC का QR के साथ ये भुजाएं अनुपातिक है। क्या मैं BC को क्या लिख सकती हूँ, 2 BD, मैं BC को क्या लिख सकती हूँ, 2 BD, और QR को क्या लिख सकती, 2 QL। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, AB बटे PQ को तो AB बटे PQ, इस BC को क्या लिख दो, 2 BD, और इसको क्या लिख दो, 2 QL, ठीक है। कहाँ से लिख दिया, समीकरण 1 और 2 से, 2 से लिख दिया, ठीक है। इस 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हो गया कि AB का PQ के साथ और BD का QL के साथ अनुपात क्या आ गया, बराबर। देखो ध्यान से देखो, AB बटे PQ, ठीक है, BD बटे QL आ गई, और बीच वाला कौन अभी मैं बराबर करके आई हूँ, तो ये मेरी जो छोटी त्रिभुज हुई वो छोटी के समरूप नहीं होगी, हाँ जी होगी, होगी ना। त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगी त्रिभुज PQL के, है ना। कौन से नियम से की मैंने, 2 भुजाएं की और बीच का कोण कर दिया। जब त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी किस किस का लेंगे आप, AB का PQ के साथ, ठीक है, और AD का PL के साथ, किसके साथ लेंगे, AD का PL के साथ, यानी अपना ने भुजाओं को किसके दिखा दिया, एक माध्यिका के अनुपातिक दिखा दिया, है ना। ये किस कारण से हो जाएगा, CPST के, है ना। तो हमने क्या किया कि भुजाओं को किसके अनुपातिक दिखा दिया, AD बाय PL के, यानी माध्यिकाओं के दिखा दिया। इसी तरीके से तुम सारी भुजाओं को भी दिखा सकते हो, ये तो मैंने एक दिखाई है ना, तो तुम सभी को दिखा सकते हो। कैसे कि आप ये भी कर सकते हैं कि ये तो मैंने ABD और PQL किया, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी प्रकार देखो दूसरी क्या बनेगी, जब आप ये वाली त्रिभुज समरूप करेंगे ना इसके, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाली माध्यिका का इस वाली भुजा के साथ अनुपातिक आ जाएगा, है ना। यानी आप क्या दिखा सकते हैं, इसी प्रकार BC बटे QR को किसके अनुपातिक दिखा सकते हैं, BE बटे QM के, ठीक है, BE बटे QM के। और तीसरी भुजा कौन सी बच गई, AC, ये वाली किसके अनुपातिक आ जाएगी, AC बटे PR किसके अनुपातिक आ जाएगी, CF बटे
आर एन के, क्या लिख देंगे, AC बटे PR किसके अनुपातिक आ जाएगी, CF बटे RN के। ठीक है, तो अपनों ने शो नहीं करके दिखाना, बस इसी प्रकार से करना है ना। फिर लिखेंगे यानी हमने क्या दिखाया, देखो क्योंकि त्रिभुज ABC तो क्या थी, त्रिभुज ABC तो किसके समरूप थी, PQR के, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR, ये तीनों तो क्या है, बराबर है। तो हमने इन तीनों को किसके बराबर दिखाया, माध्यिकाओं के ना। यानी इसका मतलब ये हो गया कि AB बटे PQ और BC बटे QR और AC बटे PR, है ना। इनकी माध्यिकाओं का भी अनुपात इनके बराबर लिख दो, यानी AD बटे क्या आ जाएगा, PL, और ये किसके बराबर आ जाएगा, इसका बनेगा अपना, कौन सी भुजा बन गई, AD बटे PL बनी, और दूसरी माध्यिका कौन सी बन रही है, BE बटे QF, ठीक है, और तीसरी माध्यिका बन रही है CF बटे RN, ये बराबर होगी, है ना। फिर देखो अगर त्रिभुजें समरूप होती है, त्रिभुजें समरूप होती है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी ABC का किसके साथ निकालो, PQR के साथ, तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाएं यानी AB बटे PQ का वर्ग होता है, BC बटे QR का वर्ग होता है, ठीक है, और AC बटे PR का वर्ग होता है। लेकिन अब हमने ये शो कर दिया कि ये किसके बराबर है, AD बटे PL के, तो हम इसको AD बटे PL का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरी माध्यिका इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, BE बटे QM का भी वर्ग लिख सकते हैं। वैसे तो सारी बराबर है ना। और तीसरी क्या आ जाएगी, CF बटे RN का वर्ग, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात तुमने किसके बराबर दिखा दिया, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के बराबर दिखा दिया, ठीक है। यही सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कहता है, सिद्ध कीजिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एक वर्ग है, वर्ग की किसी एक भुजा पे आपने क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज, और उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाया, यहाँ पे भी समबाहु त्रिभुज बनाया, तो जो त्रिभुज भुजा पे बना हुआ है उसका क्षेत्रफल जो त्रिभुज विकर्ण पे बना हुआ है उसके क्षेत्रफल का क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। ये आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो त्रिभुज, एक वर्ग बनाओ, ABCD क्या बनाओ, एक वर्ग, ठीक है, और दो समबाहु त्रिभुज बनानी है। एक तो किस पे बनानी है, एक किसी भी भुजा पे बना लो, आपकी मर्जी है। मैंने DC पे बना लिया, DC पे एक समबाहु त्रिभुज बनाया। दूसरा समबाहु त्रिभुज किस पे बनाना है, विकर्ण पे। विकर्ण आप AC पे भी बना सकते हो, BD पे भी बना सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है बच्चे, ठीक है। वो अपनी मर्जी है कि आप कौन से विकर्ण पे बनाना चाहते हैं। मैंने किस पे बना दिया, BD पे बना दिया, ठीक है। ये दो समबाहु त्रिभुज है, तो मुझे दिखाना है DCE का क्षेत्रफल। किसका दिखाना है, DCE का। किसके आधा होगा, BDF के। इस वाले त्रिभुज के क्या बनेगा, आधा बनेगा, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो बोल दो कि ये ABCD क्या है, एक वर्ग है। अच्छा, वर्ग की क्या खासियत होती है, चारों भुजाएं समान, तो ये लिख दो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है। ये चारों भुजाएं कुछ मान लो, अपनी तरफ से क्या मान ले, मैंने A मान लिया, यानी ये भुजा भी A, ये भुजा भी A, ये भुजा भी A और ये भुजा भी A, ठीक है। फिर ये जो समकोण त्रिभुज बन रही है, इससे मैं ये वाली भुजा निकालने जा रही हूँ, ठीक है। देखो कि आपको पता है कि जो वर्ग होता है, वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री ना, तो इसी से बात करते हैं। तो आप क्या करते हैं, त्रिभुज DAB में जो A बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा 90 डिग्री। तो मैं यहाँ क्या लगा सकती हूँ, पाइथागोरस। पाइथागोरस के हिसाब से क्या लिखेंगे आप, गोरस प्रमेय से। देखो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या बनेगा यहाँ पे, BD, और लंब क्या बनेगा, AD, आधार क्या बनेगा, AB। इसका वर्ग लिख दो। BD का वर्ग निकालना है, AD कितनी है, A, और ये भी कितनी है, A का वर्ग, और A का वर्ग क्या बन जाएगा, 2A का वर्ग, है ना। तो अगर मैं BD निकालूं तो वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल, यानी BD क्या बन जाएगा, वर्गमूल 2A का वर्ग। अब वर्गमूल 2 तो नहीं निकलेगा, लेकिन A निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, A, यानी BD भुजा कितनी आ जाएगी, वर्गमूल 2A,
ठीक है। तो आपको कहा कि त्रिभुज BDE BDF है ना, एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं समान, यानी BD इक्वल टू BF इक्वल टू क्या आ जाएगी? FD। ठीक है, ये तीनों बराबर है और ये किसके बराबर होगी? √2a के। ये किसके बराबर होगी? √2a के। और दूसरी कौन सी समबाहु त्रिभुज है? अभी दूसरी है DCE। ये वाली भी A है तो ये भी A आएगी, ये भी A आएगी, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज DCE भी एक समबाहु त्रिभुज है। अगर फिर इसकी भी तीनों भुजाएं क्या लिख देते हैं? समान। इसकी तीनों भुजाएं कौन कौन सी बनेगी भी? इसकी तीनों भुजाएं बनेगी DC, ठीक है, एक बनेगी DC, एक बनेगी CE और एक क्या बनेगी? DE। तीनों भुजाएं क्या आएगी? AA, ठीक है। अब देखो, जो भी त्रिभुज होती है ना समबाहु त्रिभुज, वो हमेशा क्या होती है? समरूप होती है। क्यों? क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसके सारे कोण क्या होते हैं? 60-60 डिग्री के। तो इसका मतलब त्रिभुज क्या बन जाएगी? समरूप, है ना। तो त्रिभुज DCE किसके समरूप है? त्रिभुज BDF के। क्यों लिखोगे? लिखोगे प्रत्येक, सीधे लिख देना, प्रत्येक समबाहु त्रिभुजें समरूप होती हैं। क्या लिखेंगे? समरूप होती हैं। अगर ये समरूप है तो हमें कौन सी लगानी पड़ेगी? 6.6 प्रमेय। जब भी समरूप होती है तो आप क्या लिखते हैं? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी हम DCE का क्षेत्रफल अगर आप किसके साथ निकालें? BDF के साथ निकालें तो संगत भुजाओं का वर्ग। संगत भुजाएं कौन सी लिखेंगे? इन दोनों की कोई भी दो भुजा लिख लो। जैसे इसकी मैंने DC लिख ली और इसकी क्या लिख लेती हूँ? BD, और उसके क्या हो जाएगा? वर्ग के बराबर, ठीक है। अब DC का मान कितना है? A, और BD का मान कितना है? वर्गमूल 2a। तो उसका क्या लगा दो? वर्ग लगा दो। इधर लिख दो एरिया ऑफ DCE, ठीक है, भाग में क्या लिख दो? BDF। अब A से A तो कट गया, वर्ग खोलोगे तो ये क्या देगा? 1/2, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ DCE, भाग में क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ BDF। अब ये उधर लेके जाती हूँ मैं, ठीक है। यानी मैंने ये दिखा दिया DCE का क्षेत्रफल आधा आ गया किसके? BDF के, ठीक है। तो यही प्रूव करना था कि जो त्रिभुज किस पे बनी? एक भुजा पे बनी, उसका क्षेत्रफल जो त्रिभुज किस पे बनी? एक विकर्ण पे बनी, उनके क्षेत्रफल का क्या है? आधा हो गया, ठीक है। यही सिद्ध करना अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ABC और BDE, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। ये दोनों क्या दे रखी है अपने को? समबाहु त्रिभुज दे रखी है। और D भुजा BC का मध्य बिंदु है। जो D है ना बिंदु, ये बोला हुआ है, वो किसका मध्य बिंदु है? BC का, ठीक है। और त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफलों का क्या निकालना है अपने को? अनुपात। और वो पूछा है कि क्या आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो आप कैसे करते हैं, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ ABC। पहले एक त्रिभुज बनाया मैंने ABC, ठीक है। ABC में D किसका मध्य बिंदु है? BC का। D किसका मध्य बिंदु है? यहाँ पे लिख लो BC का, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। और दूसरी त्रिभुज बनाओ BDE, BDE यानी यहाँ से बनाएंगे आप। देखो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब EB किसका मध्य बिंदु बन जाएगा? AB का बन जाएगा, ठीक है। देखो जैसे पूरी भुजा मान लो ये 2a है, ये पूरी भुजा क्या है? 2a। तो BD इसका मध्य बिंदु है तो ये भुजा क्या हो जाएगी? A, है ना। और ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? A, ये भी भुजा क्या हो जाएगी? A। ये 2a है तो पूरी भुजा क्या बनेगी? 2a। और ये वाली भुजा भी क्या बनेगी? 2a, ये बन जाएगी, है ना। देखो हमें दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज दे रखी है। सबसे पहले क्या लिख दो? त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान, यानी AB, BC और AC तीनों समान है। तो इसको किसी के सामने मान लिया मैंने 2a। ये क्या किया मैंने? माना है, दिया नहीं है, हमने इसकी भुजा को क्या मान लिया? 2a मान लिया, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन में कहता है जो D है, ये जो D है वो किसका मध्य बिंदु है? BC का। यानी D किसका मध्य बिंदु है? D BC का मध्य बिंदु है,
डी किसका मध्य बिंदु है? बीसी का। अगर ये डी इस बीसी का मध्य बिंदु है तो यानी बीडी क्या बनेगी? बीसी का आधा बनेगी। ये जो बीडी बनी वो क्या बनेगी? बीसी का आधा। तो बीसी का आधा यानी 2a का आधा, तो 2 से 2 कट गया, यानी बीडी कितनी बन जाएगी? a बन जाएगी। बीडी कितनी आ जाएगी? a। और हमें त्रिभुज BDE ये भी क्या दे रखी है? एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है। ये भी क्या दे रखी है? एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है। ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भी तीनों भुजाएं समान, यानी BD, DE और BE ये भी तीनों क्या आ जाएंगी? AA आ जाएंगी, है ना, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ये तीनों भी क्या आ जाएंगी? A आ जाएंगी। फिर हमने पढ़ा था, मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो भी दुनिया में समबाहु त्रिभुज होती है वो सारी क्या होती है? समरूप। क्यों? क्योंकि देखो जो भी समबाहु त्रिभुज बनती है उनके प्रत्येक कोण क्या होता है? 60-60 डिग्री के। इसके भी 60 के तो इसके भी 60 के ही बनेंगे। सारे कोण 60-60 डिग्री के बनने की वजह से त्रिभुजें क्या हो जाती है? समरूप हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप होगी त्रिभुज BDE के। क्यों? क्यों लिखेंगे? प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होती है। क्या लिखोगे? प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होती है, समरूप होती है। ठीक है, समरूप होती है। कौन कौन से समरूपता आती है इनकी? क्या आती है? कौन कौन से, इस वजह से समरूप होती है। अगर समरूप होती हैं तो क्या होगा? जो 6.6 प्रमेय का प्रयोग करो, क्या लगाएंगे? 6.6 प्रमेय से। 6.6 प्रमेय क्या कहता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और किसका निकालेंगे? BDE का। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी भुजा कौन सी है? 2a, और इसकी भुजा कौन सी है? a, और इनके क्या लगाओगे? वर्ग के बराबर। ठीक है, a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2 का वर्ग कितना आएगा? 4, और नीचे क्या आएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4:1। तो आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना C। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही बन जाएगा? C ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि इसका अनुपात कितना आ रहा है? 4:1। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, क्या कहता 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात हमें कितना दे रखा है? 4:9। हमें क्या निकालना है? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। और दोनों त्रिभुजें क्या है? समरूप है। दोनों त्रिभुजें क्या है? समरूप है। ठीक है, तो हमें अगर त्रिभुज, हमें पता है कि समरूप त्रिभुज होती है, जो भी समरूप त्रिभुज होती है उनमें, समरूप त्रिभुजों में क्या खासियत होती है? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे दोनों त्रिभुज, कोई भी आप नाम भी दे सकते हो, और नहीं देना चाहते तो आप सीधा भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्या है? MCQs टाइप क्वेश्चन है, तो आपको सीधा ही बताना है। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है ना, हमारे पास मान लो एक त्रिभुज आप बना लेते हैं ABC। ठीक है, ये किसके समरूप हो? मान लो PQR के। और अगर ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ABC का क्षेत्रफल और इनका किसका? PQR का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर आएगा? उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के, यानी AB/PQ के वर्ग के बराबर आएगा। और जबकि हमें क्या दे रखा है? AB/PQ, यानी अगर अपने को एक भुजा का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 4/9। इनकी भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है? 4/9। तो हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/9 का वर्ग। 4/9 का वर्ग कितना आ जाएगा? 16/81, है ना। तो यानी जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 16:81 आएगा। 16 क्या आ जाएगा? 81। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? अपनी बुक में देखो D, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? D। ठीक है, तो इसके D पे करेक्ट कर लो। यहाँ तक अपना 6th चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।